आज का टॉपिक काफ़ी लोगों के मन में चलता रहता है। एसीएल सर्जरी में कितना पेन होता है, क्या ये बहुत पेनफुल है जिसमें आप अनबेरेबल पेन सहन करते हो। बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ दर्द के कारण एसीएल सर्जरी नहीं कराते हैं, स्पेशली पेशेंट्स जो थोड़े सेंसिटिव है पेन के लिए। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका हिप नी एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ऑर्थो। अब एसीएल सर्जरी में एक्चुअल पेन कितना होता है, क्या पेनलेस एसीएल सर्जरी होना पॉसिबल है, कौन कौन सी टेक्निक से पेन आप जीरो कर सकते हो और आपकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हो। इस वीडियो में ध्यान से एंड तक देखिए टू अंडरस्टैंड कि ये जीरो पेन एसीएल सर्जरी होती क्या है और क्या ये आप करवा सकते हो कि नहीं। आज के टाइम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बहुत कॉमन सर्जरी हो चुकी है। ये दूरबीन से की जाती है, बहुत फास्ट सर्जरी है। ये दूरबीन की टेक्निक से फायदा ये है, छोटा सा इंसिजन लगता है, ब्लड लॉस मिनिमल होता है, सॉफ्ट टिश्यू को मिनिमल से मिनिमल आपको ट्रॉमा होता है, इसलिए पेन आपका ज्यादा आने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसलिए ओवरऑल पेन दूसरी मेजर सर्जरीज के कंपैरिजन में कम रहता है, बट कुछ पेशेंट्स को ये भी ज्यादा लग सकता है। अब ये सर्जरी के बाद एग्जैक्टली पेन स्टार्ट कब होता है, ये सबसे कॉमनली कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को। अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया मिलता है तो जनरल एनेस्थीसिया से तुरंत निकलते साथ आपको पेन सेंसेशन आ सकता है। अगर आपको स्पाइनल दिया जाता है तो आपके पैरों के नीचे आपको सूनापन लगता है, जो ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे में वेयर ऑफ होना स्टार्ट होता है। पर एक्चुअली आपको 12 से 14 घंटा सर्जरी के बाद का वो टाइम रहता है जब ये पेनफुल किसी किसी के लिए रह सकता है। 90 to 95% मेरे पेशेंट्स पोस्ट ऑपरेटिव जो हम पेन मैनेजमेंट के इंजेक्शन देते हैं, पेन किलर जिसको हम बोलते हैं, उससे ही पेशेंट पेन फ्री रहता है। पर कुछ सेंसिटिव पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी पेन काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो ये पेशेंट्स के लिए ये पेनलेस जो सर्जरी है ये करना ज़रूरी हो जाता है। अब पेशेंट आके मुझे बोलता है कि मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसके लिए 2 साइंटिफिकली प्रूवन पेन फ्री टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब ये दोनों टेक्निक नॉर्मल पेन किलर के अलावा होती है, जिसमें पेन पैच और ये सब भी नहीं लगता है। पहली टेक्निक होती है ऑब्चुरेटर ब्लॉक या अडक्टर कनाल ब्लॉक। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लगाते हैं ऑपरेशन के बाद। उससे क्या होता है कि आपके वो एरिया का जो भी पेन सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी नर्व को हम ब्लॉक कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या है, पहले 12 घंटे में आपको पेन नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जब वहाँ का सेंसेशन आना शुरू होगा तब आपको माइल्ड पेन रह सकता है, क्योंकि पहले 12 घंटे में मेजर पेन आ सकता है, उसके बाद पेन बहुत कम हो जाता है। सो आपकी जो एक्सरसाइजेज है, जो फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल है, वो पेनलेस टेक्निक से आपका मैनेज हो सकता है। इससे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, सो ये पेशेंट को पहले ही पता रहना चाहिए कि ये टेक्निक के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अब सेकेंड टेक्निक है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया विद कैथेटर। ये टेक्निक और भी पावरफुल होती है। स्पाइनल नीडल की जगह एपिड्यूरल स्पेस में अगर आप मेडिसिन देते हैं तो ये लंबे टाइम तक रहता है, प्लस एक छोटा सा पाइप हम वहाँ छोड़ देते हैं, वो पाइप से हम दवाई देते रह सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो इससे हम 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक आपके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका बेनिफिट क्या है, 48 आवर्स तक आप पेनलेस रहोगे। अब जब फिजियोथेरेपी करोगे आपको पेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मूवमेंट कंफर्टेबली कर सकते हो और रिकवरी सुपर फास्ट होती है इसमें। 48 आवर्स के बाद आप जो कैथेटर हमने डाला है, छोटा सा पाइप, उसको हम रिमूव कर सकते हैं और पेन किलर जो नॉर्मल पेन किलर्स है, आपका पैरासिटामोल या फिर इसके अलावा जो भी आपका बॉडी टॉलरेट कर सकता है वो हम दे सकते हैं। नोट करने एपिड्यूरल के साथ घर नहीं जा सकते हैं, इसलिए 48 आवर्स के पहले हमको उसको निकालना रहता है। अब पेन मैनेजमेंट और सुपर फास्ट रिकवरी कैसे मिले। दोस्तों, एसीएल सर्जरी के सबसे इंपॉर्टेंट फेज सर्जरी नहीं होता है, रिहैबिलिटेशन होता है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप रिहैब नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी रिकवरी हैम्पर करेगी। अगर आपको जीरो टेक्निक से हम आपकी सर्जरी करते हैं, आपको पेन नहीं होगा, आपका परफेक्ट रिहैब होगा और रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे। सर्जरी के 3 से 4 घंटे के बाद एनेस्थीसिया जैसे ही उतरता है, हम तुरंत एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन, हील स्लाइड्स, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ये सब हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पेन जितना कंट्रोल रहेगा, रिजल्ट उतना ही सुपर फास्ट रहेगा आपका। सो फाइनल समरी में आपको ये बोलूंगा कि जीरो पेन एसीएल सर्जरी पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। 2 तरीके से, अडक्टर कनाल ब्लॉक जिसमें 12 घंटे तक आप कंप्लीटली पेन रिलीफ रख सकते हो। एपिड्यूरल कैथेटर जो हम डालते हैं उसमें 24 से 48 आवर्स तक आपको जीरो पेन रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं, बस उसका एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, जिससे आपका पेन हम जीरो कर सकते हैं। तो जो भी सेंसिटिव पेशेंट्स है पेन के लिए, उनके लिए बेस्ट है।
अगर आप ये नहीं भी कराते हो तो भी काफ़ी हद तक हम पेन को कंट्रोल रख सकते हैं एनसेड्स के साथ जो आप पेन किलर्स लेते हैं। सो अगर आपको ACL सर्जरी करानी है, यहाँ पे MRI रिपोर्ट बता रहा है आपका ACL टूट चुका है और आपको रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, सही टेक्निक, सही पेन कंट्रोल, सही रिया आपका बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट देगा और यू विल रिकवर वेरी फास्ट फ्रॉम दैट ACL रिकन्स्ट्रक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चैनल पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे।